आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने काबीना के पहले इजलास से खिताब के दौरान कहा कि महंगाई का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है। रमजानुल मुबारक में इजाफा किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये बात वो शख्सियत कर रही है जो शाय खुर्दोनोश की पैदावार के एतबार से सबसे बड़े सूबे का 4 बार वजीर आला रह चुका, और आज उनकी भतीजी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एतराफ कर रही है कि पंजाब में महंगाई को कंट्रोल करने का कोई निजाम मौजूद ही नहीं है और आवाम को उसी पर गुजारा करना पड़ेगा। फॉर्चुनेट है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे जाती हैं, हमारे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, होर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी जो है उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा, नया डिपार्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा। अंदाजा करें नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, आप तस्लीम कर रही हैं कि पंजाब में प्राइस कंट्रोल का निज़ाम ही नहीं है। आप आवाम को इसी निज़ाम पर गुजारा करने का मशवरा दे रही हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, 80 की दहाई से अब तक बार बार आवाम ने आपकी जमात पर एतमाद किया। आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ 5 साल 119 दिन, आपके चचा 4 बार मजमूई तौर पर 12 साल 127 दिन तक वजीर आला रहे, यानी 17 साल 246 रोज तक पंजाब की कमान आपके खानदान के हाथ में थी। तो इन तकरीबन 18 बरस में पंजाब में निजाम क्यों नहीं बेहतर हो सका? क्यों नहीं ला सके आप निजाम? मैडम चीफ मिनिस्टर, आपकी बात बजा है, आपका एतराफ भी बेहतरीन है, अच्छी बात, सियासत ही सही, लेकिन अवाम आपसे पूछते तो हैं कि आखिर इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? मैडम चीफ मिनिस्टर, क्या आप अपनी पार्टी के माजी की रिवायत ही को जारी रखेंगी या कोई निजाम बना सकेंगी? मैडम चीफ मिनिस्टर, आपने कुर्सी संभालते ही रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम की दहलीज पर राशन पहुंचाने का वादा किया था। मैडम चीफ मिनिस्टर, घर की दहलीज तक राशन तकसीम करने के बजाय क्या ही अच्छा हो कि आप चंद मंडियों को कंट्रोल करने वाले गिनती के अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी करते। मैडम चीफ मिनिस्टर, चंद अयाम के लिए आवाम को चंद किलो आटा देकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के दावेदार आप हैं, लेकिन मैडम, क्या यह ज्यादा अच्छा ना होता कि साल के 365 दिन इन्हें कंट्रोल रेट पर एशाए खुर्दोनोश मिलती, इन्हें हाथ ना फैलाना पड़ता, इन्हें लाइनों में ना लगना पड़ता? मैडम चीफ मिनिस्टर, आपके इल्म में है कि अवाम का वाहिद मसला जरूरियात जिंदगी की कीमतों में इजाफा है। आप ही अभी एतराफ करती है कि रमजान में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। मैडम चीफ मिनिस्टर, माहिरीन मईशत और अवाम के ख्याल में इसकी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, अवाम की नजर में कुछ सवालात हैं जो अवाम ही की वसातत से मैं आपके सामने रखने की जुर्रत करता हूं। सवाल यह कि रमजान में महंगाई तलब और रसद के फर्क की वजह से है। ऐसा ही है, रमजान हर साल आता है तो तलब और रसद का यह फर्क खत्म क्यों नहीं किया जाता? क्या रमजान मुबारक में मंडियां मार्केट के उसूलों के तहत चलती हैं या फिर डीलर और माफियाज के अपने ही तयशुदा उसूल हैं? रमजान मुबारक में आसमान से बातें करने वाली कीमतें ईद के बाद जमीन बोस क्यों हो जाती? मैडम चीफ मिनिस्टर, ज़राई पंजाब में नई फसल आने से महज चंद हफ्ते कबल गंदम का आटा महंगा कर दिया जाता है। रमजान में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की एक वजह जिलाई सतह पर कीमतों के कंट्रोल के मुनज़्ज़म निज़ाम का ना होना। लोकल सतह पर मार्केट कमेटियों का वजूद कहीं नजर नहीं आता, जिसकी वजह से कीमतों पर चेक का निजाम मौजूद नहीं है। यानी आज 76 बरस के बाद भी कोई पॉलिसी ना बन सकी कि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। कौन करे? मैडम चीफ मिनिस्टर, गलतियों का एतराफ एक तरफ अच्छी बात, लेकिन अगर आप एतराफ से बढ़कर प्राइस कंट्रोल का निजाम बेहतर बना दें तो अवाम आपको मसीहा समझेंगे, क्योंकि पंजाब अशाए खुर्दोनोश की प्रोडक्शन की बुनियाद है। सिर्फ इस एक सूबे ही में नहीं, यहां पर आड़तियों की मनमानियां मंडियों में ज़ख़ीरा अंदोजों की कंट्रोल करती हैं। महंगाई का मसला हल किया जा सकता है, बहुत आसान होगा। मैडम चीफ मिनिस्टर, आपके पास मैंडेट है, आगे बढ़े। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को एक बेहतरीन निजाम देकर ना मैडम, आप एक नई जिंदगी की बुनियाद रख सकती हैं, आप एक नई मैनेजमेंट की बुनियाद रख सकती हैं। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन।